सेकंड वर्ल्ड वॉर, इंग्लैंड, वर्ल्ड वॉर 2 का दौर चल रहा। नए साल से करीब एक दिन पहले टोटल 36 बॉम्बर एयरक्राफ्ट की एक टीम बनाई गई। इन सब का मिशन था कि जनवरी के हेनरिक शहर में उन्हें मिसाइल्स गिरा के आने और बाद में इंग्लैंड आ जाना। मौसम की खराबी के कारण इस मिशन को शुरू होने में बहुत टाइम लग गया, लेकिन पायलट ने ये थाम लिया था कि हम इस मिशन को अंजाम देके रहे। वो ग्रुप इंग्लैंड से रवाना हो गया। इस ग्रुप में कुछ अमेरिकन पायलट्स भी थे जो वॉर में इंग्लैंड के साथ खड़े थे। इन प्लेन्स को कुछ इस तरीके से उड़ान भरना पड़ता है कि अगर एक फाइटर प्लेन में अगर कुछ धमाका हो जाए तो उसके पीछे का जो प्लेन है उसकी जगह ले लेंगे। ऐसा करने की बहुत सारी वजह है। एग्जाम्पल, अगर बहुत सारे छोटे छोटे प्लेन्स एक ग्रुप में अगर फ्लाई करते हैं तो उस दूसरे वाले देश के रडार सिस्टम में पता चल सकता है, इसलिए उन लोग को लगेगा कि ये शायद कोई बड़ा सा प्लेन है और वो सोचने बैठ जाएंगे कि ये कौन सा मॉडल का प्लेन है। इन एयरक्राफ्ट के पायलट को भी हाथों से इशारा करके फ्लाई करना समझने के लिए प्लेन्स को क्लोज से उड़ाना जरूरी होता है। पायलट्स एक दूसरे को यहाँ पे अगर कोई रेडियो कॉल करता है तो यहाँ पे इन्हें भी इन प्लेन के रडार सिस्टम को आसानी से ट्रैक कर सकती है, इमीडिएट लोकेशन पता लगा सकती है। याद होंगी टाइटाफिश, इसीलिए ऐसे मिशन में जब प्लेन निकलते हैं तो उन्हें ग्रुप से फ्लाई करना पड़ता है। हालांकि बहुत सारे एडवांटेज होते हैं, लेकिन उन एडवांटेज के बारे में हम डिस्कस करेंगे कुछ किसी और वीडियो में। अब आते हैं सीधे कहानी पर। सभी प्लेन्स एक एक करके बॉम्ब गिराकर जाने लगे। यहाँ पे जर्नल ने भी हाथ पे हाथ बैठने वालों में से नहीं थी, उसने भी मुंह तो जवाब दिया। इसके सैनिक उतर पड़े और तो इस जनवरी के काफ़ी ज़्यादा फाइटर प्लेन्स भी आ गए थे सामने और तो काफ़ी ज़्यादा मिसाइल गन्स भी आ गई। के बाद अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो चुका था। अब वक्त है कुछ थोड़े से ब्रेक। भाई साहब, बिटकॉइन में ट्रेड करने के लिए कम से कम कितने पैसे चाहिए? सिर्फ 100 रुपए में स्टार्ट कर सकते हो एंड टेक्स ओनली 5 मिनट्स। कॉइन स्विच कुबेर डाउनलोड करो और बिटकॉइन में ट्रेड करो। फास्ट, क्रेडिबल, फ्लेक्सिबल। ट्रेड कर बेफिक्र। बहुत सारे बॉम्बर प्लेन्स को मार गिराया। इसके अनुसार जो प्लेन क्रैश होता था उस प्लेन की जगह पीछे वाला प्लेन ले लेता था। ग्रीन लोजर और इरेंग लीक उड़ा रहे थे। उसके आगे जो प्लेन था उस पे उन लोगों ने मिसाइल उड़ा के उसको अब घटनाग्रस्त कर लिया था और वो क्रैश हो चुका था। तो बाद में उनका जो दोनों पायलट का ग्रुप था वो आगे आ चुका है। उनको एक झटका महसूस लगा कि उन पे भी अटैक हो चुका है। अचानक से उनका प्लेन भारी भारी सा लगने लगा और प्लेन भी नीचे आने लगा। का इंजन अभी भी सही सलामत था। किसी भी पायलट को गोली नहीं लगी। जॉन और विलियम में सोच में पड़ गए कि उनके प्लेन के साथ क्या हुआ, प्लेन नीचे क्यों जा रहा है। विलियम ने दूसरे बॉम्बर प्लेन से पूछा कि क्या हो रहा है और देखकर बताओ कि आखिर हुआ क्या है। यहाँ पर उन्हें एक ऐसा जवाब सुनने को मिला इसके बारे में किसी ने अभी तक अपने सपने में भी नहीं सोचा हुआ होगा। दरअसल एक बॉम्बर प्लेन विलियम के प्लेन के पीछे उड़ रहा था। पायलट्स को गोली लग चुकी थी। डगमगा के हुए प्लेन आगे नीचे ऊपर नीचे उड़ रहा था। तभी उस प्लेन बिल्कुल हीलियम के प्लेन के नीचे जाकर इन बॉम्बर प्लेन्स के ऊपर एक मशीन गन होती है, ऑटोमेटिक मशीन गन इंस्टॉल था। जब वो प्लेन उस हीलियम के प्लेन के छत से टकराया तब वो उसकी ऑटोमेटिक गन डायरेक्ट उसके छत को चीरते हुए अंदर घुस के समा गई। हीलियम को लगा कि शायद प्लेन के पायलट्स की मौत हो गई होगी। उस कैप्टन का प्लेन अब 2 गुना और वजनदार हो चुका और तो और प्लेन का इंजन भी उतना पावरफुल नहीं था कि उस प्लेन से 2 गुना और भारी भरकम प्लेन को ले कारण प्लेन धीरे धीरे नीचे आने लगा। विलियम और रोजॉन लगातार प्लेन को दाएं ऊपर इधर उधर ले इसी तरीके से दोनों प्लेन को अलग किया जा सके, पर अफसोस और असफल रहे। के पीछे बैठे उनके साथी एक एक करके नीचे पैराशूट के जरिए कूदने लग गए। यहाँ पे सिर्फ 2 पायलट्स मौजूद। पुराने जमाने का प्लेन का कंट्रोल अब मैनुअल पे होता था, यानी कि कैप्टन्स को अपना दम लगा के प्लेन को इधर उधर मोड़ना होता था। प्लेन का नोज प्लेन को ऊपर नीचे दाएं बाएं किसी भी डायरेक्शन में ले जा सकते। आप अंदाजा लगा सकते हैं दोनों पायलट को कितनी ज़्यादा ताकत की ज़रूरत पड़ रही होगी। 2 गुना ज़्यादा भारी भारी भरकम प्लेन्स को इधर उधर मूव करने के लिए इसको कितना सारा जोर लगाना पड़ रहा होगा। दोनों पायलट्स बहुत सारा जोर लगा रहे थे। दोनों पायलट्स अपने हाथों को
अपने हाथों की ताकत को इस्तेमाल करते हुए प्लेन को किसी तरह बैलेंस कर रहे। लेकिन आखिर कब तक लोजन ने दूसरे वाले पायलट से कहा कि तुम कूद जाओ, लेकिन दूसरे वाले पायलट ने लोजन को ना कहा। उसको पता भली बाती वो बात जानता था कि अगर वो कंट्रोल छोड़ देता तो रोजन अकेले उस प्लेन को नहीं संभाल पाता और प्लेन यहाँ पे ही कहीं क्रैश हो जाता। इसलिए उसने रोजन को जवाब दिया कि हम दोनों मरेंगे तो साथ साथ और जिएंगे भी तो साथ। अब दोनों पायलट से सोच में पड़ गए कि यहाँ पे उनके पास दो रास्ते था। पहला तो प्लेन को जंगल में लैंड करा दे या फिर प्लेन को एयरपोर्ट पे ले जाके लैंड कराए। क्या पायलट्स ने दूसरे वाले जवाब को चूज किया। जर्मनी के ऑफिसर्स भी देख के हैरान थे कि ये कैसा प्लेन आ रहा है, कहीं उस दूसरे वाले देश ने कुछ नई वाली टेक्नोलॉजी तो हासिल नहीं कर लिया है कि अमेरिका ने कोई नई वाली टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही है। इस प्लेन का डिज़ाइन बड़े ही यूनिक लग रहा था, लेकिन ये प्लेन डगमाते हुए अपने पास आ रहा था। तो दूसरे वाले देश ने गाइस अपनी फायरिंग को स्टॉप कर फायरिंग को रोक दिया। प्लेन धीरे धीरे करके नीचे आता गया और जैसे ही निचला प्लेन ग्राउंड से टचडाउन किया वैसे उस प्लेन जमीन के अंदर धंस गया और जो उसके ऊपर का जो प्लेन था जो जिसको दोनों कैप्टन्स ने अभी तक संभाले हुए था वो प्लेन गाइस आगे उस प्लेन से अटैच होके गाइस दूसरी तरफ जाके उड़ गया और तो सही सलामत रुक भी गया। लेकिन गाइस उसी बीच भाई उस दूसरे वाले जो दो कैप्टन्स का जो प्लेन था गाइस उसके कई सारे टुकड़े हो गए, लेकिन कॉकपिट जो था वो अभी भी सेफ था, यानी कि दोनों पायलट्स अभी भी सेफ थे। दोनों पायलट्स से कई ज़्यादा बार पूछताछ की गई, लेकिन दोनों पायलट्स ने कहा कि ये एक घटना थी। बाद में गाइस जब सेकंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया तब इनको वापस अपने देश की तरफ सौंप दिया गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।